हेलो माय फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं हमारी कहानी माफियाज एंजल एपिसोड 14। आई होप आपको हमारा पिछला एपिसोड पसंद आया हो और आप इस कहानी को बहुत ही अच्छे से सुन रहे हो। तो चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। स्टोरी पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और बहुत जल्दी हमारी नई स्टोरी द क्रूएल मैं आप सभी के लिए लेकर आने वाली हूँ। तो चलिए स्टोरी को अब बिना किसी और बात के शुरू करते हैं। अंतरा उस लड़की को देखकर आराम से कहती है, आप क्यों आए हो राहुल? मैंने पहले ही घर का रेंट दे दिया है। राहुल यानी कि वो लड़का जिसके घर में अनन्या इस समय रेंट पे रह रही हो, उसका मालिक। वहीं राजू की बगल वाली कुर्सी के बगल में बैठकर एक सेब उठाकर उसको खाते हुए राजू देखकर कहता है, राजू को वो देखकर कहता है, पहले इस चिरकुट को अंदर भेजो, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बातें करनी है। राजू राहुल की बातें सुनकर उसको गुस्से में देखते हुए बोलता है, मैं क्यों अंदर जाऊं? जो बोलना है मेरे सामने बोलो। और उसके हाथों से सेब को छीनते हुए, मेरे घर का कुछ भी खाने की जरूरत नहीं है। ये बोलकर राजू उन सेब को उसके पास से उठाकर वहीं कहीं और रख देता है। राहुल राजू की हरकतों को देखकर गुस्से से बौखलाकर उसको देखने लगता है। अनन्या राजू को फिर से डांटते हुए कहती है, ये कैसी हरकतें कर रहे हो राजू? घर में आए मेहमान के साथ ऐसा बिहेवियर करते हैं क्या? राजू वैसे ही राहुल को गुस्से से देखते हुए, जीजू, जो मेहमान आपने घर में बिना बुलाए कभी भी टपक जाए ना, उसको मेहमान नहीं बोलते। अनन्या राजू का जवाब सुनकर थोड़ा गुस्से में, अपने कमरे में जाओ राजू, अपनी दीदी को और गुस्सा मत दिलाओ। अपनी दीदी को गुस्से में बात करता देखकर वो चुपचाप अपने कमरे में चला गया। अनन्या एक पल राजू को जाता हुआ देखती रहती है। फिर राहुल जो फिर से सेब उठाकर खा रहा था उसको देखकर बोलती है, तुम्हें क्या बात करनी है राहुल? अनन्या की बात सुनकर वो कुर्सी से उठकर अनन्या के हाथों को अपने हाथों में लेकर, देखो अनन्या, मैं तुम्हें हमेशा बहुत प्यार करता हूँ, फिर भी वही कहे जा रहा हूँ कि मैं तुमसे शादी कर लो। प्लीज़ मुझसे शादी कर लो, तुम खुश रहोगी। इस घर पर जो तुम रेंट में रहती हो इसकी मालकिन भी बन जाओगी। मैं तुम्हें और राजू को अच्छे से रखूँगा, किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने दूँगा। अंतरा अपने हाथों को राहुल के हाथों से अलग कर कर थोड़ी दूर होते हुए, देखो राहुल, मैं पहले भी कह चुकी हूँ, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। मुझे प्लीज़ मुझसे दूर रहो। मुझ पर वैसे भी बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं जिसको मुझे पूरा करना है। राजू का एक अच्छा फ्यूचर बनाना है, मम्मा का अच्छे से इलाज करवाना है। मैं तुमसे क्या किसी से भी शादी नहीं कर सकती। तुम बहुत अच्छे लड़के हो, तुमको मुझसे भी अच्छी लड़की मिलेगी, बस मैं नहीं कर सकती। वहीं राहुल अनन्या की जवाब को सुनकर अपने हाथों की मुट्ठियां बनाकर खुद के गुस्से को कंट्रोल करके अनन्या को थोड़ा तेज और गुस्से और भारी आवाज़ के साथ कहता है, मेरी बात भी सुन लो अनन्या, मैं शादी करूँगा तो तुमसे ही, चाहे इसके लिए मुझे सारी उम्र भी इंतज़ार क्यों ना करना पड़े, लेकिन शादी तो तुमसे ही करूँगा। मैं भी देखता हूँ तुम कब तक अपने भाई, अपनी बीमार माँ का खर्चा अकेले ही उठाती हो। एक दिन तुम खुद मेरे पास आओगी, वो दिन बहुत जल्दी आएगा। ये बोलकर राहुल घर से जाते हुए दरवाजे के जोर से पटक देता है, जिसके साथ ही दरवाज़ा बंद कर देता है, जिससे अंतरा की आंखें जोर से बंद हो गईं और उसकी आंखों से आंसू निकल गए, क्योंकि राहुल हर बार अनन्या को ऐसे ही बोलते हुए कुछ न कुछ धमकी देकर चला जाता, जिससे अनन्या उसे हर बार मना कर चुकी थी, पर उसके बार बार बोलने से परेशान हो चुकी थी। तभी अनन्या का फ़ोन रिंग हुआ, जिसके ध्यान से अनन्या रोना बंद कर अपने आंसुओं को पोंछकर टेबल से अपना फ़ोन उठाकर बिना नाम देखे उठा लेती है। उधर से
भी तभी उधर से एक शांत मगर डरावनी आवाज आई। मेरे बिना परमिशन के मुझसे दूर जाने की सजा मिलेगी मिस अंतरा। तुमने वहां से भागकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। इसकी सजा के लिए तैयार रहना। अभी के अभी अगले 30 मिनट के अंदर तुम मुझसे मेरे कैबिन में चाहिए, जो कि तुम्हारी ड्यूटी का टाइम अभी खत्म नहीं हुआ है। अंतरा एक पल के लिए तो सामने से आ रही आवाज़ को सुनकर डर जाती है, पर जैसे ही उसे होटल में आरुष का बिहेवियर याद आता है तो वो गुस्से में चिल्लाते हुए कहती है, आपको एक बार भी मेरी बात समझ नहीं आई? हाँ, करना क्या है मुझे? मैं आपके साथ कोई भी काम नहीं करना चाहती, और आप जैसे घटिया बदतमीज़ इंसान जो लड़कियों को खेल समझता है, उसके यहाँ जॉब करने से अच्छा मैं भीख मांग लूँ। आप अपनी वैसे भी अपनी इज्जत बेचकर मुझे आपके यहाँ क्या करना है, और मैं ऐसी जॉब कभी नहीं करूँगी। आप में इतनी भी शर्म नहीं है कि मेरे साथ इतना सब करने के बाद भी आपको लगता है कि मैं आपके साथ काम करूँगी? अरे मैं आपके साथ काम करना तो दूर, आपकी शक्ल देखना भी नहीं पसंद करती। आप जैसे इंसान की परछाई से भी मैं दूर रहूँ, घिन आती है। मुझे आपसे नफरत है, मुझे आपकी शक्ल से। ये बोलकर अनन्या एक ही झटके में कॉल को कट कर देती है। वहीं आरविश अनन्या की सारी बातें सुनकर उसकी पकड़ अपने फ़ोन पर कस जाती है, और वो एक ही झटके में गुस्से में अपने फ़ोन को दीवार से दे मारता है, जिसके साथ फ़ोन कई टुकड़ों में बिखर जाता है। आरविश की आंखें गुस्से में लाल हो गई थी। उसको अंतरा की एक एक बातें उसके दिल में तीर की तरह चुभने लगी थी। आरविश अपने कैबिन के सारे सामान को इधर से उधर फेंकने लगा, जिसकी आवाज़ कैबिन के बाहर नहीं जा रही थी, क्योंकि पूरा कमरा कैबिन जो था ना वो साउंड प्रूफ था। आरविश गुस्से में धधकती आंखों के साथ पूरे कैबिन को तहस नहस करने में लगा हुआ था, जिससे पूरे कैबिन में कांच के टुकड़े बिखर गए थे, जिसके साथ ही आरविश के हाथों से भी खून पानी की तरह बहे जा रहा था, जिसकी थोड़ी सी भी फिक्र आरविश को बिल्कुल भी नहीं थी। आरविश गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है, एंजल 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 एंजल, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। मुझसे दूर जाने की बात कर। तुम नहीं जानती मैं तुम्हारे लिए क्या क्या कर सकता हूँ। तुम मुझसे अपने विश से दूर जाना चाहती हो। घिन आ रही है ना? मुझसे, मेरी परछाई से दूर रहना चाहती हो ना? देखो देखो तुम्हारा आरविश तुम्हारे लिए किस हद तक जाता है। अब देखो ये आरविश राठौर अपनी अंतरा के लिए क्या क्या करेगा, और उसे अपने पास लाने के लिए किस हद तक जाता है। अब से तुम अपने विश का दीवानापन देखोगी। तुम्हारे लिए मैं सालों से तड़प रहा हूँ। ये तड़प अब सिर्फ तुम्हारे अंदर समा कर ही मिटेगी। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको स्टोरी के आज का ये पार्ट पसंद आया हो, और बस स्टोरी पसंद आती है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। मिलती हूँ कहानी के अगले एपिसोड में। अपना ख्याल रखिए और सुनते रहिए माफियाज एंजल, सिर्फ टेनी FM जान के साथ।